दोस्तों HTML के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे HTML फाइल में ऑडियो इंसर्ट करना। देखो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप कैसे किसी भी वीडियो को अपनी HTML फाइल में ला सकते हैं, और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी वेब पेज में यानी कि HTML फाइल में किसी भी ऑडियो को कैसे इंसर्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी HTML फाइल कहाँ पे है और दूसरा आपकी जो ऑडियो फाइल है वो कहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है नोकिया, और हम एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माई डेटा, ये हमने डाल दिया, और ये जो नोकिया 2 वाली ऑडियो है ये मैं डाल देता हूँ इसमें। तो अब देखो, दो अलग अलग लोकेशन है, एक है सामने सामने मतलब जहाँ पे HTML फाइल है वहीं पे ही हमारी ऑडियो फाइल है, और दूसरा एक फोल्डर के अंदर में हमारी ऑडियो फाइल है। हम इन दोनों को ही इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें कोई दिक्कत आती है या फिर नहीं। तो सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं हम नोटपैड++ में, और यहाँ पे हम लिखते हैं कोड। तो जो सबसे मेन टैग है यहाँ पे वो है ऑडियो टैग। क्या है? ऑडियो। और मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो हमने यहाँ पे किया और हमने यहाँ पे ऑडियो टैग को क्लोज किया। हम यहाँ पे आएंगे और ऑडियो टैग को क्लोज कर देंगे। अब हमें जो भी कोड लिखना है वो इसके अंदर लिखना है। तो हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे सोर्स, कि हमारी फाइल का सोर्स क्या है। तो हमने सोर्स लिखा और src, जिसका मतलब भी सोर्स होता है, इक्वल किया, डबल कोट्स के अंदर हम डालेंगे फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है? यहाँ पे फाइल का नाम है नोकिया, और दूसरा उसका फॉर्मेट क्या है? तो उसका फॉर्मेट है MP3। आप किसी भी फाइल का फॉर्मेट चेक कर सकते हैं उस फाइल की प्रॉपर्टीज में जाकर। तो हम .mp3 यहाँ पे डाल देते हैं और इसे क्लोज करते हैं, Ctrl+S करते हैं, या फिर फाइल में जाके आप इसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे HTML फाइल में आना और रिलोड करना है। अब देखोगे कि यहाँ पे कोई भी एक्शन अटेम्प्ट नहीं हुआ, मतलब हमें कोई भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिला। तो हम करेंगे क्या, यहाँ आएंगे ऑडियो टैग में और हम यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल्स। क्या लिखेंगे? कंट्रोल्स। जैसे आप ये लिखोगे और यहाँ पे आके रिलोड करोगे, आप देखोगे कि आपकी ऑडियो फाइल आपके वेब पेज में इंसर्ट हो जाती है। और जब हम इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी ऑडियो जो है वो प्ले हो जाएगी। तो ये तो सिंपल टर्म में आप समझ गए कि आपको अगर कोई भी ऑडियो फाइल इंसर्ट करनी है तो आप कैसे करोगे। अब आते हैं दूसरे टर्म पे। दूसरा टर्म ये है कि अगर कोई हमारी फाइल हमने फोल्डर के अंदर रखी है तो उसे कैसे इंसर्ट करेंगे। क्योंकि देखो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नोकिया 2, और अगर मैं इसे इंसर्ट करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मुझे आएगा इशू। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसे चेंज कर देता हूँ। मैंने किया नोकिया 2, Ctrl+S करते हैं, यहाँ पे आते हैं और रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑडियो फाइल नहीं आ पा रही। देखो, मैं इसे प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो एक फोल्डर के अंदर है। तो सबसे पहले हमें मेंशन करना होता है फोल्डर का नाम। तो फोल्डर का नाम क्या है? माई डेटा, और यहाँ पे हम ये स्लैश देंगे और तब हम यहाँ पे फाइल नेम और फॉर्मेट डालेंगे, और जब हम इसे रिलोड करेंगे तो वो ऑडियो फाइल यहाँ पे आ जाएगी, और जब मैं इसे प्ले करूंगा तो वो यहाँ पे प्ले हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसके साथ ही इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि अगर आपकी कोई भी फाइल मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर है तो आपको फोल्डर्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप उस फाइल पे जाओ और राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज खोलो। इस तरह से प्रॉपर्टीज खोलने के बाद आपको सिक्योरिटी में जाना है और उसकी जो लोकेशन है उसको इस तरीके से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और इसकी जगह पे सिर्फ उसे पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, और तब भी जो आपका कोड है वो वर्क करेगा, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। सो अगर आपकी फाइल मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर है तो आप ये जो ट्रिक है वो यूज कर सकते हो। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि एक एट्रीब्यूट होता है ऑटो प्ले। क्या होता है? ऑटो प्ले। अभी आप देखोगे कि मुझे बार बार यहाँ स्क्रीन पे आके इसे मैन्युअली क्लिक करना पड़ता है, लेकिन ऑटो प्ले कीवर्ड डालने के बाद ये अपने आप प्ले हो जाएगा। मेरे ब्राउजर में थोड़ा सा इशू है, इसी वजह से ये प्ले नहीं हो पा रहा, लेकिन जब आप इसे लाइव सर्वर पे करोगे तो ये इजीली वर्क करेगा। इसके साथ ही एक टर्म होता है, वो होता है लूप का। अब देखो, लूप किस लिए यूज होता है? अगर आप अपनी ऑडियो फाइल को बार बार प्ले करवाना चाह रहे हो, जैसे मैं इसे यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा और ये पूरा प्ले होने के बाद अपने आप दोबारा प्ले हो जाएगा। आप अभी नोटिस करना। सो आई होप कि आपने नोटिस किया होगा कि अपने आप ये दोबारा से प्ले हो गया। तो लूप कीवर्ड डालने से क्या होता है कि आपकी जो ऑडियो फाइल है वो ऑटोमेटिकली बार बार रिप्ले होता जाएगा। सो आई होप कि दोस्तों ऑडियो टैग क्या है और कैसे वर्क करता है ये आपको क्लियर हुआ हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।